आज बड़े हर्ष का विषय है कि इतने लंबे समय के बाद हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं, क्योंकि कभी मैडम की मजबूरी थी तो कभी हमारी व्यस्तता थी, तो इस कारण ये कार्यक्रम लेट हो गया। तो मैं इस कार्यक्रम में अपने विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का, विशेष तौर से अपने खास मेहमान का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ब्रह्मांड द्वारा निर्मित इस संसार में सब कुछ चलायमान है। संयोग और वियोग प्रकृति का नियम है। संयोग होने पर खुशी मिलती है और वियोग होने पर दुख स्वाभाविक है, लेकिन फिर सुंदर सा एक पल किस्सा बन जाता है। सुंदर सा पल किस्सा बन जाता है, जाने कहाँ कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। सुंदर सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कौन कहाँ कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। यूँ तो मिलते हैं जिंदगी में बहुत से लोग, यूँ तो मिलते हैं जिंदगी में बहुत से लोग, लेकिन कुछ लोगों से कभी न बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है। लेकिन कुछ लोगों से कभी न बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है। ऐसी विशेष विलक्षण प्रतिभा की धनी मैडम हम सबके बीच में विराजमान हैं। आपने अपने सहयोगी, विनोदी स्वभाव और कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ और सजग व्यक्तित्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज भी विद्यालय के कोने कोने में आपके ठाकुर, आपकी वो हंसी गूंजती है। मैं आज भी नहीं भुला पाई हूँ। आपकी स्मृतियाँ सदैव अपने मन में संजो कर रखूँगी और आपकी रिक्तता कोई नहीं भर पाएगा मैडम। हमारे विद्यालय में ऐसे तो सभी लोग हैं, सबकी अपनी अपनी विशेष पहचान है, लेकिन कुछ लोग अपने व्यक्तित्व से एक अलग पहचान बनाते हैं। और आपने शिक्षा विभाग में इतनी लंबी सेवा देकर एक इतिहास कायम किया है। शायद ही मेरी अब तक की नॉलेज में इतनी लंबी सेवा किसी की भी नहीं रही है। मैडम की बहुत अर्ली एज में सर्विस लग गई थी और मेरे ख्याल से 40 इयर्स, लगभग 39, लगभग 40 साल की सेवा मैडम ने हमारे शिक्षा विभाग में दी है, जो कि प्रशंसनीय है। और बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो इतनी लंबी सेवा शिक्षा विभाग में देते हैं। और आपके अंदर, आप बहुत बड़े कलाकार हैं। कलाकार से मतलब कि आपके अंदर गायन, नृत्य, वादन और अभिनय, विशेष तौर से अभिनय, जो कि मैंने देखा है। तो ये सारी कलाएं एक साथ व्यक्तित्व में समावेशित हैं, जो कि दुर्लभ है। तो आपका ये निराला व्यक्तित्व, विलक्षण व्यक्तित्व कभी नहीं भूल पाएंगे। और मैंने अपने हृदय में उठे उद्गारों को कुछ पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की है। आपका साथ धूप में छांव था, पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। आपका साथ धूप में छांव था, आपका साथ समंदर में नाव था। आपका साथ धूप में छांव था, आपका साथ समंदर में नाव था। आपका साथ अंधकार में प्रकाश था और हर समय दिन में आपका ही नाम था। हर समय दिन में आपका ही नाम था। आपसे जो सीखा कभी नहीं भूलेंगे, आपसे जो सीखा कभी नहीं भूलेंगे। आपकी वो हंसी कभी नहीं भूलेंगे। जिंदगी की दौड़ में अब ठहराव आया है, जिंदगी की दौड़ में अब ठहराव आया है। सुनहरे पलों को जीने का अब वक्त आया है, सुनहरे पलों को जीने का अब वक्त आया है। सहकर्मियों को प्यार दिया और दिया सम्मान, सहकर्मियों को प्यार दिया और दिया सम्मान। आपकी मेहनत और लगन से बढ़ा था संस्था का मान, आपकी मेहनत और लगन से बढ़ा था संस्था का मान। स्कूल की चिंता, व्यस्तता और घड़ी की रफ्तार, स्कूल की चिंता, व्यस्तता और घड़ी की रफ्तार पीछे छूट गई, अब आ गया सुकून का द्वार। पीछे छूट गई सब, आ गया सुकून का द्वार। आप मुस्कुराती रहे सदा जैसे खिले हो फूल, आप मुस्कुराती रहे सदा
जैसे खिले हों फूल, नया अध्याय शुरू करें भुलाकर बीती धूल। नया अध्याय शुरू करें भुलाकर बीती धूल। शब्द कम है तमन्नाएं हजारों हैं, शब्द कम है तमन्नाएं हजारों हैं। आप स्वस्थ रहें खुश रहें, शुभकामनाएं हजारों हैं। आप स्वस्थ रहें खुश रहें, शुभकामनाएं हजारों हैं। और मैडम के व्यक्तित्व की एक विशेषता ये भी रही है कि जैसे विद्यालय का कोई भी कार्यक्रम हो तो हम ड्यूटी देते हैं, किसी की जलपान व्यवस्था में, किसी की अनुशासन व्यवस्था में, किसी मैडम को भी कोई व्यवस्था मिली होती थी, लेकिन अपनी व्यवस्था तो करनी है। दौड़ की जितनी भी व्यवस्था, पहले ये देखना है कि कमी कहाँ पर। जलपान व्यवस्था में कमी है, दौड़ के लग जाना। बैठक व्यवस्था में कमी है, दौड़ के लग जाना। ये देखना ही नहीं कि मेरी ड्यूटी किस में है। तो इतनी बड़ी विशेषता आपके व्यक्तित्व में है कि, और ये सब कब करता है इंसान, जब विद्यालय को एक अपना परिवार मानता है। जैसे हम अपनी परिवार की किसी भी व्यवस्था से, अव्यवस्था से दुखी हो जाते हैं और तुरंत उस व्यवस्था को करने में हम लग जाते हैं कि मुझे कैसा लगेगा मेरे परिवार में ये व्यवस्था बिगड़ रही है। तो जिनके अंदर विद्यालय को एक परिवार मानने की स्वभाव होता है तो वही इस चीज़ को सोचते हैं। कभी भी मैडम ने ये नहीं सोचा कि मेरी ड्यूटी किस में है। और आपके अंदर जितनी भी क्षमताएं हैं, आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्षमताओं का लाभ बच्चों को दिया, हम सबको भी दिया। और अपनी सारी क्षमताओं का लाभ, अपने अंदर क्षमताओं को दबा के नहीं रखा कि मुझे काम करना पड़ेगा या मुझे लगना पड़ेगा। ये कभी नहीं सोचा कि अपनी, चाहे गायन की क्षमता थी, चाहे आप में नृत्य की क्षमता थी, चाहे आप में प्रशासन की क्षमता थी, बच्चों में अनुशासन की क्षमता थी, लेकिन आपने बढ़ चढ़ के, मतलब कम समय में रहकर भी आपने इतनी अच्छी पहचान बनाई। हर व्यक्तित्व की अपनी एक विशेषता होती है, उसी से हमारी सोसाइटी में पहचान होती है। तो आपने अपने एक अनोखे व्यक्तित्व से हमारे विद्यालय में एक अलग ही पहचान बनाई थी। और आप जो है हमारे इस विद्यालय रूपी उपवन के विशाल वटवृक्ष थे। वटवृक्ष जो औषधीय गुणों से भरपूर होता है, उसका पत्ता, उसका तना, उसकी जड़ सब काम में आते हैं। तो आप वटवृक्ष थे हमारे विद्यालय के, और शायद ही ऐसा वटवृक्ष हमें मुश्किल से मिलेगा और दुर्लभ है। लेकिन आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जहाँ भी रहेंगे, चाहे वो फैमिली हो, आपका पड़ोस हो, चाहे वो समाज हो, आप वटवृक्ष ही रहेंगे। आप सबके लिए वटवृक्ष ही रहेंगे, ऐसा मतलब मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि जो व्यक्तित्व की जो गुण होते हैं वो कभी नहीं छिपते हैं। और आपने अपने व्यक्तित्व से, अपने गुणों से हम सबको प्रभावित किया है। और वही एक दिमाग में जो स्मृतियां हैं वो कभी नहीं भूलेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार आप खास मेहमान का विद्यालय में स्वागत करती हूँ। और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।